बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं अल्लाह ताला के भेजे हुए तमाम पैगंबरों और रसूलों के बारे में, तो आज इसी पर हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कि अल्लाह ताला के भेजे हुए एक ख़ास नबी थे। तो हमेशा की तरह बताता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे हुए लोगों की बेहतरी के लिए बहुत से नबी और रसूल मबूस फरमाए, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। ये अल्लाह ताला के ख़ास पैगम्बर थे। इनके वालिद का नाम आज़िर था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत अक्सर उलमाए नस्ब का कहना है कि उनका नाम तारिक था। अहले किताब तारिक ही कहते हैं। बाज़ उलमा ने ये कहा आज़िर उस बुत का नाम है जिसको वो पूजा करते थे, और इस वजह से भी उन्हें आज़िर कहने लगे। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू सुफियान थी, और साथ ही साथ मुर्रिखीन फरमाते हैं कि तारिक की उम्र 75 साल थी जब इसके यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके अलावा नाखोर और हारान भी तारिक के बेटे थे, और हारान के बेटे लूत अलैहिस्सलाम थे। और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद बुतों को पूजा करता था। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसी को तौहीद की दावत दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इस बात का हक़ रखता था कि पूरे खलूस के साथ उसकी खैर ख्वाही की जाए। मगर अफसोस, बाप ने इतना ही सख्त रवैया इख्तियार करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक सख्त धमकी दी और इस्लाम कबूल न किया। खैर दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वो अल्लाह ताला की दुश्मनी तर्क करने पर आमादा नहीं, तो इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बर्रात और ला ताल्लुकी का इजहार किया। अगर बात की जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निज़ाम कायनात, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुज़ाहिर क़ुदरत दिखाकर ईमान और यकीन का आला रुतबा अता फ़रमाया, ताकि आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को दावत तौहीद पुरज़ोर तरीके और दलाइल की रोशनी में दें। दोस्तों, अहले बाबिल बुतों को पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से बुत परस्ती के बारे में मुनाजरा किया था और मुजस्मों को तोड़ फोड़ कर और उनकी तहकीर व तज़लील करके उनका बातिल होना वाज़िह फरमाया था। और दोस्तों, अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुतशकनी पर बात की जाए, तो वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकल कर ईद मनाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने उस जश्न में शामिल होने की दावत दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। और वो वक्त आया कि जब लोग ईद मनाने चले गए और आप शहर में अकेले रह गए, तो आप जल्दी से लोगों की नज़रों से बचकर बुतों के पास पहुँच के देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में है, और लोगों ने अपने ख्याल में उनको खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए हैं। तो इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका मजाक उड़ाया और फरमाया कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम बुतों को तोड़ दिया। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने बसोला बड़े बुत के हाथ में दे दिया था, ताकि ये तासुर मिले कि उसे अपने साथ छोटे बुतों की इबादत करते हुए देखकर उसे गुस्सा आया, और इसलिए उसने इन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया। चनाचे जब लोग जश्न से वापस होकर आए और अपने माबूदों की ये हालत देखी, तब उन्होंने कहा कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, और हाँ, अगर उनको अक्ल होती तो इनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था उससे उन्हें हक़ की दलील समझ में आ जानी चाहिए थी। यानी कि अगर ये बुत माबूद होते तो किसी भी बदअंदेश के ख़िलाफ़ अपना दिफा करते, लेकिन अपनी जहालत, हमाकत, जलालत और बेवकूफ़ी की बिना पर उन्होंने कहा हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया है। तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है जिसको इब्राहीम कहते हैं, यानी कि वो इनके ऐब बयान करता था, इनकी तहकीर और तज़लील करता था, इसी ने पीछे रहकर उन्हें तोड़ा। इस पर वहाँ के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त सज़ा देने का इरादा फरमाया और कहा कि तमाम लोगों के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया जाए ताकि उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। चनाचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने आए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने फरमाया, ऐ इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये काम भला तुमने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये उनके उस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे खुद पूछ लो। और साथ ही साथ इसका मतलब ये भी बयान किया गया है कि उसने मुझे उनको तोड़ने पर आमादा किया। इस कलाम में तारीज़ थी। असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की तवज्जो इसी हकीकत की तरफ फरमाना चाहते थे कि इनके माबूद तो बोलने से भी कासिर हैं, और इसलिए इन्हें ये चीज़ तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये महज आम पत्थरों जैसे पत्थर ही है और कुछ नहीं।
انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ چنانچہ اس پر قوم نے لاجواب ہونے پر وہی یہ رویہ اپنایا کہ جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ دوستوں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی اور دوستوں آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو خضر نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی، اور یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دی۔ خیر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھا اور آگ میں دھکیل دیا۔ اور دوستو اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اس پر آگ ٹھنڈی ہو گئی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ اور اسی پر حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ اور دوستو حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ سے عشق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اس رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ ساتھ ہی ساتھ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن انہیں پستی نصیب ہوئی، انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارا کرتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اس سے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے، چونکہ وہ پھونکے مار کر آگ سلکھانے لگی تھی۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی۔ خیر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام میں ملا کیونکہ آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا۔ اور دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔